हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज हम आपको बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं +2 क्लास में। बोर्ड एग्जाम पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, उसमें आज हम सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर हो गया था रिवीजन में चैप्टर 1 से। अब आज चैप्टर 1 चैप्टर 2 मिक्स क्वेश्चन होंगे। अब इसमें एमसीक्यू ही है, वो इनवर्स फंक्शन हैं आज। कल उसमें क्या था, इक्विवेलेंस रिलेशन वगैरह से थे एंड फंक्शन से थे। ओके, क्लियर। नाउ आज जो है आपका इनवर्स फंक्शन से है। इनवर्स फंक्शन में सिंपल इनवर्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू फॉर द बोर्ड एग्जाम, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लेट एफ 1 to infinity टेंस टू 2 to infinity, यानी डोमेन 1 से इंफिनिटी तक है, रेंज 2 से इंफिनिटी तक है, इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ये फंक्शन है आपका। ओके, डोमेन ये है, रेंज ये है। देन एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है तो हम सॉल्यूशन देना चाह रहे हैं। वैसे तो डायरेक्ट मेथड है बट एग्जाम के लिए, ओके, बट फर्स्ट आई वांट टू टेल यू द सॉल्यूशन ऑफ द इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन होगा वो डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आपका कोई फंक्शन एफ है, उसका इनवर्स निकालना है तो उसका इनवर्स अगर एच फंक्शन आता है, एफ का फंक्शन का एच कोई इनवर्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एच फंक्शन का जो डोमेन है वो होगा जो कि फंक्शन एफ की रेंज है। यानी फंक्शन एफ की रेंज डोमेन ऑफ द इनवर्स ऑफ द एफ, एंड इनवर्स ऑफ एफ की जो रेंज है दैट इज डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ। यानी ये कह सकते हैं कि एफ एंड एफ इनवर्स में ये चीज समझ ले आप, इनमें क्या पोजीशन है, इनमें आप ध्यान दें कि क्या आपको इसमें रिलेशन है कि इसका डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ, इसका डोमेन रेंज ऑफ एफ इनवर्स, ओके, एंड range of f, range of the function f, range of function f will be equal to domain of the f inverse। ये डेफिनेशन से है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स फंक्शन। ओके, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन के वाइस वर्सा हो जाते हैं डोमेन एंड रेंज। ओके, फर्स्ट पॉइंट कीप इन योर माइंड। सेकंड, नाउ मेथड टू फाइंड। जैसे ये कोई फंक्शन है y है, ये लेट अस सपोज दिस y फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, वी नो y रेंज, ओके, इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स। यानी सॉल्व किया एलसीएम लेकर, क्या बन गया एलसीएम लेकर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। क्लियर, एलसीएम लेके हो गया। अब इसमें हमने क्या निकालना है, ध्यान देंगे कि यहाँ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स इज द डोमेन ऑफ दिस डोमेन सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, यानी 1 to infinity डोमेन। तो ऑल वैल्यू ऑफ वाई, इफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ वाई इज कॉल्ड द रेंज सेट। रेंज सेट मीन्स अंडर दिस 2 to infinity। ओके, क्लियर। तो नाउ here y we are calculating, तो y is equal to this, तो simplify, how can simplify this, x multiply to y, तो xy is equal to x square plus 1, यानी y फाइंड करना है आपको, वो सॉरी ये वैल्यू x की, सॉरी y तो हमारे पास है, y is equal to x plus 1 upon x, तो x फाइंड करना हमें। तो x फाइंड करना तो x को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब ये टर्म उधर ले जाओ, माइनस एक्स वाई, ओके, एंड प्लस 1 इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, किसमें, x वेरिएबल में।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू क्या बनेगा, सो x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस वाई। यहां पर अगर कंपेयर करें तो a इज 1, b इज हेयर माइनस वाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थिंग, एंड c इज 1। तो ये थिंग्स आपके माइंड में होनी चाहिए, मेथड कैसे निकालते हैं हम। तो माइनस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी इज माइनस वाई, तो माइनस माइनस प्लस वाई प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, a इज 1, 2 इंटू 1 2 1 जा 2। तो ये वैल्यू आपकी x की आ गई, तो ये नया फंक्शन बन गया। ये आपका इसमें x क्या था, डोमेन था, वो यहाँ रेंज बन गया, तो रेंज बन गया मीन्स दिस इज द फंक्शन। सो x जो है वो वैल्यू बन गई दिस। तो अब इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि हमारा ये वैल्यू जो है यहाँ पर, जो यहाँ रेंज है वो डोमेन बनेगा, और डोमेन बनेगा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, इसलिए आपकी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर y प्लस माइनस का प्लस, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए बिकॉज स्क्वायर रूट में तो पॉजिटिव आएगा ही अंदर, तो बाहर माइनस नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2। So here, so f inverse x will be equal to, if y को रिप्लेस x से कर दो तो x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4, ओके, एंड होल डिवाइड बाई 2, क्लियर। सो ये ऑप्शन आप ढूंढो कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ये ए में क्या है, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2, यस ए ऑप्शन ही हो गया, ओके। बी ऑप्शन रोंग, सी ऑप्शन में माइनस दे दिया यहाँ पर रोंग, और डी ऑप्शन दिस रोंग। तो ओनली आंसर इज दिस। तो बी केयरफुल अबाउट द इनवर्स, हाउ कैन फाइंड, क्लियर, ओके। Now next question. Yes, beta. Next question. Question 2. Okay. Important question for board exam. Let f such that R to R be defined by fx is equal to 2x, x greater than 3, fx equal to x square if x greater than 1 and less than equal to 3, and fx is equal to 3x if x less than equal to 1. तो अकॉर्डिंगली डोमेन सेपरेट फंक्शंस गिवन, यानी ये 3 पार्ट्स में दे दिया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत होते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन में, ओके, क्लियर, लिमिट में, ओके। नाउ यू सी दैट, तो देन f-1 प्लस f2 प्लस f4 इज इक्वल टू, यानी इसकी वैल्यू इज इक्वल टू ए ऑप्शन 9, बी ऑप्शन 14, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है कि आपको जब ये -1 निकालना तो कहाँ निकालेंगे, डोमेन है ये -1, तो डोमेन -1 कहाँ है, x की वैल्यू -1 कहाँ है भाई, x ग्रेटर देन 1 है, यहाँ तो यहाँ ग्रेटर देन 3 है, तो यहाँ है लेस देन एंड इक्वल टू 1, तो 1 पर भी और लेस देन 1 पर भी 3x है, तो fx फंक्शन 3x है। तो सॉल्यूशन जो f-1 प्लस f2 प्लस f4 ये सॉल्यूशन बनेगा। तो इसकी वैल्यू f-1, तो ये 3x फंक्शन में पुट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 3 इंटू यहाँ लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 का मतलब 0 -1 -2 इधर पूरा डोमेन ये है, तो वो इसका फंक्शन 3x है। तो 3 इंटू
x की वैल्यू -1 भर दिया, ठीक है, ये बन गया प्लस, अब f2 है तो 2 कहाँ है, x की वैल्यू 2, x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3, तो इस डोमेन में है x इक्वल टू 2, तो इसका फंक्शन एक्स स्क्वायर है, तो इसमें एक्स स्क्वायर में भर देंगे 2 की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है बेटा, प्लस 9f4 है, 4 कहाँ है, x ग्रेटर देन 3 में है, ग्रेटर देन 3 में है 4, तो ग्रेटर देन 3, तो इट मीन्स यहां पुट करेंगे 4, तो 2 इंटू 4 2x, बस ये था ये, और कुछ नहीं है। देन 3 इंटू -1 -3, 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 एंड प्लस 2 4 जा 8, 12 -3 9, ओके, तो विच ऑप्शन, ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, डन। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन important, all question the question 3, let f such that 2 to infinity domain and tends to x कोई इंटरवल फॉर्म में सेट है, वो इसका कोडोमेन सेट है, रेंज सेट है फंक्शन का, बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, देन एफ इज इन्वर्टेबल, ये कह रहा है तब एफ इज इन्वर्टेबल इफ एक्स इज इक्वल टू, इनमें से कौन सा है, एफ एक्स की वैल्यू कौन सी है इनमें से, सो दैट एफ इज इन्वर्टेबल, तो इन्वर्टेबल हम इसको चेक कर लें पहले कि y इज इक्वल टू, इन्वर्टेबल निकाल लें फंक्शन इसका, y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, इसका इन्वर्टेबल निकाल लिया हमने, तो क्या बनेगा, x की वैल्यू निकालनी है, y उधर चला जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, इधर ले आए y की तरफ, -4x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक, मैं यहां पूरा सॉल्यूशन लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट कर सकते हैं, ओके, बट आई एम टेलिंग टू यू क्वाड्रेटिक, सो अब बाय श्रीधराचार्य रूल, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स वैल्यू डायरेक्ट आई एम राइटिंग, माइनस बी मीन्स 4 माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू वाई, तो 4y होल डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू a इज 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो ये क्या बन गया आपका, 2 से डिवाइड किया 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 माइनस 4y अपॉन 2, ये इससे भी कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन लेकर अंदर, स्क्वायर रूट में 4 कॉमन बाहर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 कॉमन, तो 4 माइनस वाई, ये, अब ये ध्यान दे, नया फंक्शन बन गया, नया फंक्शन बन गया, तो जो इसकी रेंज है एफ की, वो एफ इनवर्स अगर है, इन्वर्टेबल है, तो उसका जो उसका डोमेन है वो रेंज आनी चाहिए, तो ये इसका डोमेन, इसका इनवर्स का, ये इनवर्स फंक्शन बन गया, तो एफ इनवर्स हमारा, एफ इनवर्स एक्स हमारा क्या बन गया, एफ इनवर्स फंक्शन बन गया 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अब ये पॉजिटिव होना चाहिए 4 माइनस एक्स, इसमें से पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि सारा पॉजिटिव है,
ओके, सो अब यहां पर क्या बन गया, 2 से ग्रेटर एंड ये 4 माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कहां तक है, 2 से, तो मिनिमम 2 है, ठीक है, ये बनना चाहिए। तो इसे सेटिस्फाई करें, तो 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 2 4। ओके, तो अब ये आपका क्या बनेगा, यहां पर ये x जो बनेगा वो होगा, ये इसकी रेंज, इसकी वैल्यू, ये एफ इनवर्स फंक्शन है, इसकी रेंज ये डोमेन के इक्वल होनी चाहिए। तो डोमेन है 2 टू इंफिनिटी, तो इसमें 2 टू इंफिनिटी भरे तो इसकी रेंज बनेगी, वो x बनेगा, वो उसका डोमेन, वो उसका रेंज बनेगी जो इसका डोमेन होगा। तो इसका डोमेन, इसकी रेंज, एंड रेंज मीन्स दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी, 2 टू इंफिनिटी, ये वैल्यू। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा, अब मान लीजिए इसमें 2 लेते हैं, मिनिमम 2, तो 2 प्लस रूट 4 माइनस एक्स इज मिनिमम 2 लेते हैं, तो 2 माइनस 2 0, तो रूट 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन 0, तो मीन्स ये 0 का मतलब x जो है वो 4 हो सकता है, सो x इज इक्वल टू 4। तो यहां से x की वैल्यू 4 बनी, तो यहां पर अगर 4 भरते हैं तो देन ये आपका, इसका x की वैल्यू बनेगी, इसकी रेंज यानी इसका डोमेन, तो इसका डोमेन बन गया x 4 एंड ग्रेटर देन 4। सो दिस x ग्रेटर देन लेस देन 4 बनेगा, लेस देन और इक्वल टू 4। ओके, तो x लेस देन इक्वल टू 4, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि रेंज ऑफ दिस यानी x इंप्लाइज रेंज ऑफ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, डोमेन ऑफ f inverse, x is the domain of f inverse according to definition। domain of f inverse वो बन गया आपका माइनस इन्फिनिटी टू 4 क्लोज्ड, मैक्सिमम 4 होगा, ओके, ये 0 हो जाए, x 0 हो जाए, ठीक है बेटा, अगर x 0 हो जाए तो ये मैक्सिमम 4 होगा। तो ये रेंज, ये डोमेन का मतलब x की वैल्यू मैक्सिमम 4 यहां पर, ओके, अदरवाइज ये अपना और बढ़ जाएगा तो इसलिए हो जाएगा। तो इट मीन्स ये आंसर आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम 4 होगा, 4 से ज्यादा ये नहीं बनेगा x की वैल्यू, ओके, ये ग्रेटर हो सकता है आपका, इसलिए लेस देन 4 होगा, तो मैक्सिमम 4। तो आंसर इज सी ऑप्शन, इज आंसर माइनस इन्फिनिटी टू 4, सी ऑप्शन माइनस इन्फिनिटी टू 4 आंसर। x जो इसकी रेंज है फंक्शन f की, वो इनवर्स का डोमेन निकालेंगे, वो x के इक्वल होगा। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, डोमेन ऑफ दिस, इसका डोमेन, ये फंक्शन है, इसका डोमेन x की वैल्यू, ओके, क्योंकि ये जो रूट में है
ये पॉजिटिव होता है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो 0 पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो 0 पर ये कितना देता है, x0 पर 4 √4। तो मीन्स यार ये x0 भर गया तो √4 देन लेस देन इक्वल टू 4। अगर 4 भर दिया 0 हो जाएगा, x4 भरा जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2 बन जाएगा, डन। ओके, इसकी रेंज, इसका डोमेन, डोमेन ये है डोमेन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन ऑफ f, ये डोमेन ऑफ f कौन है, डोमेन ऑफ f, ये वैल्यू डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f, ये डोमेन ऑफ f, ये रेंज है, फंक्शन है, तो फंक्शन की वैल्यू इसके डोमेन ऑफ रेंज के इक्वल होनी चाहिए। इसकी वैल्यू डोमेन ऑफ f, और यहां जो x है वो अब डोमेन ऑफ f इनवर्स, ये जो रेंज है x, ये डोमेन ऑफ f इनवर्स होना चाहिए, इसका डोमेन। ओके, और ये रेंज डोमेन ऑफ f। तो ये बनने के लिए 2 एंड ग्रेटर देन 2, तो इससे ग्रेटर बनेगा, तो ग्रेटर के वैल्यू ये लेस हो जाएंगी, तो मींस x लेस देन इक्वल टू 4, आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हाँ यस बेटा, दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर है। तो द डोमेन ऑफ कोस इनवर्स x² - 4 इज ए ऑप्शन, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब इनमें से ये हमारा कोस इनवर्स फंक्शन है, हम जानते हैं कि जो डोमेन है कोस इनवर्स का वो रेंज ऑफ कोस फंक्शन होगा। तो मैं मीन्स डोमेन हम जानते हैं, तो डोमेन ऑफ कोस इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ cos। ओके, सो रेंज ऑफ cos क्या होता है, -1 to 1। ये रेंज बनी, ये cos x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, cos x की रेंज ये। सो तो हम x ले लें, यहां पर हमारे पास x² - 4 है, तो x की वैल्यू हमारे पास है, तो इसका मतलब यहां पर ये रेंज जो बनेगी इसकी इनवर्स की रेंज, वो इनवर्स की डोमेन ऑफ दिस विल बी -1 to 1। डोमेन का मीनिंग, इसका डोमेन, तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1, ये ओके फॉर दिस फंक्शन, कोस इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो अब ये हमारे पास यहाँ डोमेन का काम करेगा, x की वैल्यू होगी, तो इसमें हम x² बनाए, दोनों ओर पहले स्क्वायर बनाए, इसका होल स्क्वायर करें, तो होल स्क्वायर करा आपने, तो ये भी आपका 1 बन गया। अब यहाँ 2 पार्ट लेंगे इसके, तब इसका होल स्क्वायर करके करेंगे। 2 पार्ट क्या करेंगे इसके, इसको आप लिखेंगे फर्स्ट केस पॉजिटिव साइड, फर्स्ट केस पॉजिटिव साइड ले रहे हैं, तो पॉजिटिव का मतलब x जो है वो हम ले रहे हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 एंड लेस देन 1। ओके, x greater than and equal to 0 and less than equal to 1, ये ले रहे हैं।
तो स्क्वायर करेंगे, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, पॉजिटिव के नंबर के स्क्वायर बनेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या कर दें, -4 एक्स स्क्वायर -4 बोथ साइड सब्ट्रैक्ट 4, तो -4 मीन्स ये 3 बन गया, -3 1 -4 -3 0 -4 0 -4 -4। ओके, तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है डोमेन, वो यहां से ये बन गया एक्स स्क्वायर -4 की वैल्यू इसके बीच में आ गई, कोस इनवर्स लेस देन -3। ओके, तो अब इनमें से हमारे पास डोमेन कौन सा है, तो दूसरा केस एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है एंड लेस देन इक्वल टू 0 है। तो इसमें हमने स्क्वायर किया, तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 एंड लेस देन 0। तो अब ये -4 यहां किया, तो दिस, तो मीन्स हियर वी हैव टू चेक हियर व्हाट, कि जो हमारे पास यहां है ये, इसकी वैल्यू क्या बनेगी। हम जानते हैं एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, फॉर एवरी एक्स। ठीक है, एक्स पॉजिटिव है, तो -4 किया हमने, तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर -4 ये ग्रेटर देन इक्वल और -4, देन अब ये हमें इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, हेलो, हाँ बेटा, तो इसमें जो ये आपका यहां पर इस इनवर्स फंक्शन के लिए जो डोमेन कह रहा है, डोमेन यहाँ है एक्स स्क्वायर -4, वो कोस फंक्शन की रेंज के इक्वल होगा। तो रेंज है कोस फंक्शन की -1 to 1, तो कोस इनवर्स का डोमेन एक्स स्क्वायर -4, तो ये जो एक्स स्क्वायर -4 है ये लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स फंक्शन। ठीक है, सो अब इसको एक पार्ट को सोल्व करें, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट ग्रेटर वाला ले लें, क्या कि एक्स स्क्वायर -4 वो ग्रेटर देन एंड इक्वल -1 है। ओके, ग्रेटर देन -1 है ये वैल्यू, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, ग्रेटर देन एंड इक्वल -4 उधर +4 हो गया, तो -1 + 4 मीन्स क्या बना, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई, 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल 3। ओके, 3 से ग्रेटर एंड देन एक्स वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल। ओके, जब ग्रेटर देन 3 है तो वो कहां कहां हो सकता है, ग्रेटर देन 3 √3 प्लस माइनस, इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव, √3 से नेगेटिव साइड ग्रेटर देन, इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू
ग्रेटर देन √3 एंड इक्वल एंड x की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल -√3। ये दो वैल्यू बनी, कोमा दिस। ठीक है, ये ध्यान दो। इससे चेक करो, जब ग्रेटर देन इक्वल टू कोई प्लस माइनस होता है तो जो प्लस वैल्यू हो वो ग्रेटर में जाएगी और जो माइनस वैल्यू लेस देन में जाएगी, उससे भी और लेस, बीच की वैल्यू नहीं होती इसमें। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखना है। ओके, सेकंड केस। अब केस सेकंड में ये जो है क्या है, x² -4 इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है अगर, तो यहां से x² क्या बन गया, x² लेस देन इक्वल टू 1 + 4 5। तो इससे लेस देन में x की वैल्यू बन गई x लेस देन एंड इक्वल ±√5। तो इसमें √5 नेगेटिव और √5 पॉजिटिव के बीच क्या वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब हो गया x की वैल्यू वो ग्रेटर देन एंड इक्वल एंड लेस देन एंड इक्वल, बीच की वैल्यू √5 पॉजिटिव, इससे लेस एंड इससे ग्रेटर नेगेटिव √5। इन दो बातों से क्या रिजल्ट निकला, एक ये फर्स्ट सेकंड केस, ये फर्स्ट केस। अब ध्यान दे, यहाँ क्या है, ग्रेटर देन √3, √3 से ग्रेटर है, तो √3 से ग्रेटर है, इसमें है कोई √3 से ग्रेटर, हाँ √5 जो है ग्रेटर है, तो √3 से √5 बन गया। एक तो ये बन गया √3 से √5 क्योंकि इसके √3 इसके बीच में है, और दूसरा क्या बन गया यहाँ, देखिए x ग्रेटर देन -√5 है और ये है x लेस देन -√3, तो लेस देन -√3, देखो नंबर लाइन से पता लगेगा आपको, -√5 -√3, कहीं पर 0 है, फिर यहां √3, यहां √5। ओके, अब देखिए ध्यान से, लेस देन √5, तो लेस देन √5 यानी कि इधर लेस देन √5, ठीक है, लेस देन √5, और ग्रेटर देन √3, ग्रेटर देन √3, तो इधर एक तो ये बन गया ग्रेटर देन √3 से पॉजिटिव। अब दूसरा क्या बन गया, x ग्रेटर देन -√5, ग्रेटर देन -√5, इधर -√5 से ग्रेटर यहां पर, और यहां लेस देन इक्वल -√3, लेस देन इक्वल -√3, तो -√3 यहां पर है ये, तो इसे लेस का मतलब इधर, तो ये कॉमन एलिमेंट, ये कॉमन दोनों, तो ये और ये सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन कौन सा बन गया, ये और ये सॉल्यूशन बन गया, तो इससे यूनियन हो जाएगा दिस और दिस, दिस और दिस, तो ये बन गया सी पार्ट -√5, -√3, -√5, -√3, ये बन गया। छोटे से बड़े की तरफ लिखा जाता है इंटरवल, एंड क्लोज्ड का मतलब इक्वल है, सभी जगह इक्वल है, तो क्लोज्ड इंटरवल, एंड यूनियन √3 से √5, क्लोज्ड, क्लोज्ड इंटरवल, दिस आल्सो क्लोज्ड, हियर मिस्टेक, क्लोज्ड इंटरवल, this, तो C option is correct option. Which option? Option C is correct option. Done. So this is your domain of this. Clear? तो जो यहाँ डोमेन के प्लेस पर है उसको ध्यान देंगे, हमने रेंज ऑफ कोस फंक्शन के लिया -1 to 1, तो इसका कोस इनवर्स का डोमेन ये होता है, तो यहाँ है x² -4, तो सो x² -4 must be
इक्वल टू दिस इंटरवल -1 to 1। तो इसके लिए दो पार्ट, दो केस बने, दोनों केस से यूनियन हो गया, दिस और दिस। ओके, केस का मतलब और होता है, और मीन्स यूनियन। ओके, डन। नाउ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टेक्ट। और उन स्टूडेंट्स का पेरेंट्स को भेजे जिनके बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो 10th की वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, ये नहीं कि 12th को ही आप इसको फॉरवर्ड करो, बिकॉज 10th की भी वीडियो जा रही है और मैं लिंक दे रहा हूं हर वीडियो के साथ, तीनों क्लास का लिंक जा रहा है, तो वो देख सकते हैं। ठीक है, ओपन, दे विल ओपन द लिंक, यानी वो आराम से लिंक खोल सकते हैं अगर वो पहले सब्सक्राइब करें चैनल। तो फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल, उन्हें गाइड करो, और वो जिस क्लास का भी लिंक खोलना चाहते हैं 10th 11th 12th तीनों क्लास का देख सकते हैं। अब बोर्ड की प्रैक्टिस चल रही है आजकल, बोर्ड में 10th क्लास के भी मैं डालूंगा एंड 11th के भी डाल रहा हूँ, 12th के भी डाल रहा हूँ। ठीक है, बाकी और फुल सिलेबस देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं 10th का एंड 12th का भी। ओके, तो send the video to the maximum contact and guide them to subscribe the channel first, and then they will watch the video, and after that write the comment in comment box. You guide them and they must forward the video to the friends also. Thank you.